सबसे बढ़कर है नवकार, करता है भवसागर पार, सृजन वाणी का यह सार, बारंबार जपो नवकार। नवकार मंत्र जैन धर्म का मूल मंत्र है। इसे नमोकार मंत्र, नमस्कार मंत्र, पंच परमेष्ठी मंत्र और पंचमंगल महाश्रुत स्कंद भी कहते हैं। In Jainism, this mantra is considered to be the most powerful. We all know नवकार mantra, right? But sometimes हमारा उच्चारण सही नहीं होता, या हम नवकार मंत्र पढ़ते तो हैं बट उसका मीनिंग नहीं जानते। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं नवकार मंत्र का सही उच्चारण और इसका मीनिंग। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्व साहूणम, एसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, मंगला नमच सव्वेसिम, पड़मम हवई मंगलम। नवकार मंत्र में 68 अक्षर और 9 पद हैं। टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, नवकार मंत्र इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. First part is from Namo Arihantanam to Namo Loe Savvasaahunam, and the second part is from Eso Panchanamukkaro to Padmam Havai Mangalam. नवकार मंत्र के फर्स्ट पार्ट में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है और सेकंड पार्ट में पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने की महिमा या फिर इम्पोर्टेंस बताई गई है। नाउ द क्वेश्चन इज, पंच परमेष्ठी क्या है? पंच मीन्स 5, परमेष्ठी मीन्स जो परम पद पर स्थित हों या फिर दोज हु आर सुप्रीम बीइंग्स. सो पंच परमेष्ठी मीन्स 5 सुप्रीम बीइंग्स. These 5 supreme beings are अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु. नमो अरिहंतानम, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो. अरिहंत किन्हें कहते हैं? अरिहंत word is basically made up of Ari and Hant. Ari means शत्रु or enemy and Hant means मारने वाला or destroyer. But this is not a war, so who is the enemy? Here we are talking about the internal enemies of the soul. आत्मा के शत्रु जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, इन्हें जीतने वाले को अरिहंत कहते हैं. वे केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद समवसरण में विराजमान होकर उपदेश देते हैं और जगह जगह पर जाकर लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं. वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारक हैं. जैसे श्री सिमंदर स्वामी भगवान जो महाविदेह क्षेत्र में विचर रहे हैं, उन्हें हम अरिहंत कहते हैं. नमो सिद्धानम, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो. सिद्ध किसे कहते हैं? 8 कर्मों को क्षय करके जिन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया हो, जो जन्म मरण से रहित हों, उन्हें हम सिद्ध कहते हैं. ऋषभ देव जी, महावीर स्वामी आदि 24 तीर्थंकर जिनका निर्वाण हो चुका है, वे सभी सिद्ध के जीव कहलाते हैं. नमो आयर्याणम, आचार्य महाराजों को नमस्कार हो. इन जैनिज्म, आचार्य मीन्स द हेड ऑफ द चतुर्विद संघ, यानी जो संघ के नायक या मुनियों में राजा के समान हो, उन्हें आचार्य कहते हैं. वे हैं तो जैन साधु ही, पंच महाव्रत का पालन करते हैं, पर इसके साथ साथ मुनियों को दीक्षा देना, कुछ गलत होने पर उचित दंड या प्रायश्चित देना, समाज को सही मार्ग दिखाना, समस्त संघ को सही राह पर रखना और धर्म का प्रचार व प्रसार करना, ये उनके मुख्य काम है. जैसे आचार्य श्री विजयानंद सूरी जी, आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी जी आदि.
नमो उवज्झायनम, उपाध्याय महाराजों को नमस्कार हो। जो मुनि संघ में सबसे ज्ञानी हों उन्हें उपाध्याय कहते हैं। वे अंग, उपांग, 14 पूर्व इन सबके ज्ञानी होते हैं। वे अपना सारा समय आगमों को पढ़ने और फिर मुनियों को पढ़ाने में लगाते हैं। So basically, just like acharyas are responsible for administering and maintaining discipline in the Sangh, upadhyayas look after the teaching of the scriptures. So they are known as the spiritual teachers. जैसे कि उपाध्याय श्री रसोफिजय जी। नमो लोए सव्व साहूनम, लोक में विद्यमान सब साधु महाराजों को नमस्कार हो। साधु कौन है? जो संसार की मोह ममता को छोड़कर दीक्षा ग्रहण करके पंच महाव्रत का पालन करते हुए अपना जीवन मोक्ष पद को प्राप्त करने के प्रयत्न में लगा देते हैं, उन्हें हम साधु कहते हैं। एसो पंच नमुक्कारो, इन पांचों को किया हुआ नमस्कार सब पावपनासनो, सब पापों का नाश करने वाला है। यानी कि पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मंगलानंच सव्वेसिम, और सब मंगलों में परमम हवै मंगलम, प्रथम मंगल है। यानी कि जितनी भी मंगलकारी चीज़ें हैं उनमें नवकार मंत्र सबसे पहले आता है। नवकार मंत्र को पढ़ने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसे आप सोने से पहले, उठने के बाद, कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले, कुछ डिफ़िकल्ट काम करने से पहले आप इसे पढ़ सकते हैं। इट विल गिव यू पॉजिटिविटी और श्रद्धा के साथ जाप करने से आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।